हेलो फ्रेंड, मेरा नाम रोबिन त्यागी है। आज हम एसईओ पे बात करेंगे। एसईओ क्या है? एसईओ से आप समझते हैं संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, इसमें तीन चार पॉइंट्स हैं कि एसईओ, व्हाट इज़ एसईओ, एसईओ क्या है, क्या काम करता है, क्यों बना। देखिए, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि व्हाट इज़ एसईओ, why SEO required, when SEO formed, how many members are there in SEO, importance benefit of SEO for India as a member। फ्रेंड्स, अगर आपने ये SEO वाला कंसेप्ट अगर आपको क्लियर करना है, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, यूपीएससी, स्टेट सर्विस एग्ज़ाम, रेलवे, एसएससी, आप SEO के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपसे बचेगा नहीं। इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन SEO पे बन सकते हैं, सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में डाल दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि एसईओ क्या है। एसईओ, जैसा कि मैंने इसका नाम बताया, एसईओ है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एसईओ बीच में है, उसके साथ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ कंट्रीज़ हैं। ये फिगर आप अपने माइंड में रख लीजिएगा, रफ में दो तीन बार ट्राई कर लीजिएगा, आपको हमेशा एसईओ कभी भूलेगा ही नहीं। जानते हैं कि एसईओ क्या है। एसईओ इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब संघाई सहयोग संगठन, जिसको हिंदी में कहते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मतलब सरकारों के बीच का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। सीधी सीधी तरीके से कह सकते हैं कि एससीओ इज एन इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ के दो तीन पॉइंट्स हैं जो मेन पॉइंट्स हैं, आप इसके आराम से याद कर सकते हैं। एससीओ इज ऑल्सो कोल्ड नाटो ऑफ सेंट्रल एशिया। नाटो के लिए आपको देखना है तो नाटो के लिए मैं एक दो वीडियो और अपना डाल दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप नाटो नाटो को बोलते हैं नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो यूरोप की है। जैसे आप में से आधे लोगों को पता होगा जो यूपीएससी और एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं कि नाटो के बारे में। एससीओ कवर 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, मीन्स 100 में से 40 जो वर्ल्ड में परसेंटेज लोग हैं वो एससीओ की कंट्रीज़ में कवर्ड हो जाते हैं। अगला इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बिंदु इसका ये है कि एससीओ की ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन और चाइनीज़ है। अब हमने सबसे पहले देखा कि एससीओ क्या है। दोस्तों, फिर एक बार मैं दोहराना चाहूँगा कि एससीओ के लिए आप ये जो फ्लो चार्ट है, जो ये डायग्राम है, जो एससीओ बीच में है और 8 कंट्रीज इसके चारों तरफ है, ये हमेशा याद रख लीजिएगा, रफ में नोट कर लीजिएगा, बना के एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको हमेशा एससीओ याद रहेगा। और जो 4 पॉइंट्स में बराबर में लिखे। अब बात आती है कि एससीओ की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमेशा कोई भी कंसेप्ट पढ़ने से पहले कंसेप्ट को हम समझते हैं कि कंसेप्ट है क्या, क्या है, क्यों है, कैसे है, कब हुआ, कैसे हुआ। ये सारे क्वेश्चंस हमारे जहन में आ जाने चाहिए। अब क्वेश्चन आया कि एसईओ क्या था, क्यों है, क्यों बना। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जब यूरेशियन कंट्रीज़ यूएसएसआर से अलग होने लगे सारे कंट्रीज़, तो क्या हुआ कि रशिया ही उनका एक पेरेंट था, कि भाई रशिया को ही उनका ध्यान रखना था, क्योंकि रशिया के ही से ही उसके हिस्से से अलग हुए थे। कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिनका बॉर्डर चाइना से टच होता था। अब चाइना के बारे में सब लोग जानते हैं कि उसकी विस्तारवादी नीति है, वो अपने आसपास के देशों में ट्रेड के जरिए या किसी भी जरिए उन पर कब्जा करना चाहता है। तो एससीओ क्यों की ज़रूरत क्यों पड़ी। एससीओ की इसमें मेंशन है कि टू मेंटेन द पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ अ यूरेशियन कंट्री विच आर प्रीवियसली पार्ट ऑफ यूएसएसआर। जैसे मैंने आपको बताया कि यूएसएसआर से जो देश अलग हो गए थे, उनको उनकी रक्षा करने के लिए, उनको सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए, उनको स्टेबल करने के लिए, उनमें शांति बनाए रखने के लिए, जिनकी बाउंड्री चाइना से टच होती थी, उसके लिए एससीओ संगठन बनाया गया था। एससीओ, आप एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एससीओ प्रीवियसली ग्रुप इज नोन एज संघाई 5। मतलब एससीओ का नाम बाद में पड़ा, लेकिन पहले इसको संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, जिसमें 5 कंट्रीज थी। ये भी हमेशा याद रखिएगा, रशिया, चाइना, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान। ये एक मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है। फ्लो चार्ट दोस्तों इसलिए बनाया जाता है कि आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको हमेशा याद रहेगा, आपको एग्जाम में भी ये ध्यान रहेगा कि उस फ्लो चार्ट में ऐसे ऐसे बना हुआ था। इसके बाद ये था, ये फ्लो चार्ट मैंने दिखाया इस तरीके से कि चाइना से अपने रशिया ने, यूएसएसआर ने अपने देशों के हितों को संग्रहित करने के लिए ये संघाई 5 और एससीओ बनाया था। जिस हिसाब से चाइना सबसे ऊपर है, बीच में रशिया आ गया, रशिया सपोर्ट करने के लिए आया है। उसके बाद आ जाते हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, इसको बोलते हैं संघाई 5।
अब पहला क्वेश्चन ये था कि एससीओ क्या है, अब क्यों है। दूसरा क्वेश्चन आया कि एससीओ कब बना। ठीक है, तो दोस्तों एससीओ 2001 में बना था, और संघाई संघाई चाइना में एक शहर है, उसके उसके वहाँ उसका हेडक्वार्टर है, वहाँ ये बना था। ठीक है, 2001 में बना, 2002 में इसका चार्टर डिफाइन हुआ, 2003 में इसके ग्रुप मेंबर्स ने इसको अडोप्ट किया। चार्टर दोस्तों वो होता है जिसमें रूल रेगुलेशन फाइनलाइज होते हैं कि भाई इसमें क्या क्या है, किस किस देश का क्या क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगा, कैसे कंट्रीज बनेगी। ठीक है, हमने जब संघाई फाइव की बात करी तो संघाई फाइव 96 में बना था, 1996 में बना था, जिसमें 5 कंट्रीज थी। हमने पहले भी अभी पढ़ा है, चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। ठीक है, अब क्वेश्चन आज सबसे पहले हमने पढ़ा था एससीओ क्या है, क्यों बना, कब बना, अब कौन कौन से मेंबर्स हैं इसके। तो सबसे मेन अहम पॉइंट ये आ जाता है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन एससीओ। ठीक है, एससीओ में 3 तरीके के मेंबर होते हैं, एक परमानेंट हैं, एक ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं जो सिर्फ ध्यान देखते हैं, एक डायलॉग पार्टनर्स है जिनके साथ डायलॉग हो जाता है क्योंकि आसपास से सारी कंट्रीज़ हैं। परमानेंट मेंबर्स 8 हैं, जिसमें इंडिया, चाइना, रसिया, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। और ऑब्जर्वर स्टेट में दोस्तों अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया एंड ईरान। डायलॉग पार्टनर्स की अगर बात करते हैं तो डायलॉग पार्टनर्स का कोई ऐसा अहम रोल नहीं होता, जिसमें 6 कंट्रीज़ हैं, अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की एंड श्रीलंका। ठीक है, अब मेन अहम बात आती है कि किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, उसमें इंडिया कब मेंबर बना, कैसे बना, क्या उसका फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, भले वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो। यूपीएससी में तो ज़रूरी पूछा जाता है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो या अदर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराती है यूपीएससी। इंडिया और पाकिस्तान एससीओ के मेंबर 2017 में बने। दोस्तों ये पॉइंट अहम है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि इंडिया और पाकिस्तान एससीओ के मेंबर 2017 में इसके मेंबर बने। ठीक है, अब बात आती है, सबसे पहले हमने पढ़ा क्या है एससीओ, क्यों है एससीओ, कब बना, कैसे बना, कौन मेंबर्स हैं, क्या ज़रूरत थी बनाने की इसको। नेक्स्ट आता है कि इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट ऑफ एससीओ फॉर इंडिया एज अ मेंबर। सबसे मेन पॉइंट यही है कि इंडिया को क्या फ़ायदा है एससीओ के मेंबर रहने के लिए। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना फ़ायदा होता है, अपना नुकसान होता है। ठीक है, सबसे पहले हम फ़ायदे की बात करेंगे कि एससीओ का मेंबर होने पे इंडिया को क्या क्या फ़ायदा है। इंडिया जो कि साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, साउथ एशिया का पार्ट है, तो सेंट्रल एशिया से इसको कनेक्ट होने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जिसको एससीए के थ्रू ये दूसरे देशों से कनेक्ट कर सकता है अपने आप को। ठीक है, दूसरा ये है कि एससीओ के पार्टनर पाकिस्तान भी है और चाइना भी है, मेंबर्स, सॉरी पार्टनर नहीं, मेंबर्स चाइना भी है, पाकिस्तान भी है। तो बॉर्डर इश्यूज सबसे हमारे एडजेसेंट जो पाकिस्तान के साथ रहते हैं, जो सबको पता है चाइना के साथ हैं, उनको रिजोल्व करने के लिए वो डायलॉग से या मीटिंग के जरिए एससीओ के थ्रू कर सकता है। ठीक है, एससीओ की एक ऑर्गेनाइजेशन है रैट्स, जिसको बोलते हैं रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें काउंटर टेररिज्म को, काउंटर ड्रग्स या ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए सारी चीज़ें अपनी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। ठीक है, उससे हम लोग अपना टेररिज्म को काउंटर कर सकते हैं, सारी चीज़ें दूसरे देशों से संभाल सकते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पाकिस्तान को काउंटर कर सकते हैं, सारी चीज़ें एससीओ के जरिए भारत को फ़ायदा मिल सकता है। एससीओ क्या है कि ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जितने भी हमारे नेपाल से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से सारी ट्रैफिकिंग्स होती है, इनको इंडिया रोक सकता है। आखिरी पॉइंट ये आता है कि एससीओ का फ़ायदा इंडिया को इसलिए है क्योंकि क्या होता है कि इंडिया में एनर्जी रिसोर्सेज कम है। एनर्जी रिसोर्स कम होने की वजह से सारा एनर्जी जो डिपेंडेंसी है वो ईरान या आपका इधर गल्फ़ कंट्रीज़ पे है। तो 2-3 पाइपलाइंस हैं, जो तापी है, जैसे आईपीआई है, तापी मतलब तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। इसके ज़रिए भी इसके मैक्सिमम कंट्रीज जितने हैं सारे मेंबर्स हैं। ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, ये सब भी मेंबर्स हैं, क्योंकि कोई परमानेंट मेंबर्स है, कोई ऑब्जर्वर है और कोई डायलॉग पार्टनर्स है। ठीक है, ये तो एससीओ का फ़ायदा था। एससीओ के कुछ नुकसान भी हैं। एससीओ के नुकसान ऐसे हैं कि काउंटर टेररिज्म करने के लिए जब पाकिस्तान उसका पार्टनर, और हमें सबको पता है कि पाकिस्तान ही टेररिज्म की फैक्ट्री चलाता है, तो उसमें भी थोड़ा इश्यूज आ जाते हैं कि इंडिया अपोज करता है कि भाई हम क्यों इसकी बात सुने, हम क्यों पाकिस्तान की बात सुने जब ये टेररिज्म को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इसके ड्रॉबैक्स कह सकते हैं या अनइम्पोर्टेंस कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस कभी कभी पुट हो जाता है कि रिसेंट में क्या वर्क किया है एससीओ ने।
एससीओ का रिसेंट कवर हम सबको पता है कि अफ़गानिस्तान में 2008 में स्टेबिलिटी बनाने के लिए, बरकरार रखने के लिए एससीओ ने काम किया है। क्योंकि हम सबको पता है कि अफ़गानिस्तान की क्या हालत हुई थी लड़ाई के बाद, अमेरिका ने क्या किया था उसके साथ। उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, उस कंट्री को बनाने, दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए एससीओ ने काम किया था। तो दोस्तों एससीओ में यही है, एक बार हम दोबारा से रिव्यू कर लेंगे। सबसे पहले एससीओ क्या था, क्यों है, कैसे था, कौन मेंबर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। फिर ये चार्ट आप, महत्वपूर्ण चार्ट है जो आप हमेशा याद रख लीजिएगा, एक बार बना लीजिएगा, सब कुछ आपको ध्यान में आ जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज याद करना है, मैंने हाईलाइट भी किया है, रशियन एंड चाइनीज़। ठीक है, संघाई 5 क्या था, क्यों था, एससीओ की रिक्वायरमेंट क्यों बनी थी। फिर आता है एससीओ कब बना था, कहाँ बना था, कहाँ हेडक्वार्टर है, चार्टर क्या है, कब बना था चार्टर, चार्टर कब अडोप्ट हुआ था, संघाई 5 कब बना था, कितने मेंबर हैं, 8 मेंबर्स होते हैं, कितने ऑब्जर्वर स्टेट हैं, डायलॉग पार्टनर्स। मेन है मेंबर्स, ऑब्जर्वर स्टेट, डायलॉग पार्टनर्स आप याद कर सकते हैं क्योंकि ऑब्जर्वर स्टेट्स में इसने काम किया है अफगानिस्तान में। इंडिया और पाकिस्तान कब मेंबर बने थे, फिर क्या इंडिया के लिए क्या बेनिफिट है, कैसे है, क्या काम किया अभी। तो एससीओ को लेके सब कुछ मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। एससीओ से रिलेटेड अगर कुछ और भी है, क्वेरी है, सवाल है, जवाब है, या कमेंट है, या कुछ भी है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। कोई क्वेश्चन हो एससीओ से रिलेटेड, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे आपको काम कराना चाहते हैं तो मुझे बता, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं उस हिसाब से वीडियो बना दूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।